सोना और चांदी की कीमतें ऊपर और नीचे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण जाती हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन जब दुनिया में बढ़ती है, अभी जैसे ईरान का संकट अभी भी बना हुआ है, ईरान और अमेरिका की बातचीत चल रही है, कोई खास बातचीत का रिजल्ट नहीं आया है। कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट निकल के आ जाती है तो कीमत नीचे आ जाती है। जब कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती संधि की और ईरान पर हमले के बादल मंडरा रहे हैं, जब ऐसा लगता है कि अब तो ये हमला होके रहेगा, तो फिर कीमत ऊपर चढ़ जाती है। रशिया यूक्रेन का युद्ध और घमासान हो चला है। कीव और खार्किव पर उनके एनर्जी सोर्सेस रशिया ने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। वहां पर -20 तक टेम्परेचर है और ऐसे में वो सर्दी में उनके पास गैस नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो वहाँ हालत खराब है। तो कुल मिला के जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी बहुत ऊपर नीचे हो रही हैं। इसी प्रकार आर्थिक टेंशंस हम देखें तो अमेरिका और चाइना की एक डील होने जा रही थी, जिसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने अप्रैल में चाइना जाना था। चाइना से बयान आया कि हम राष्ट्रपति ट्रंप को नहीं आने देंगे, हमें ये मीटिंग नहीं करनी, क्योंकि अमेरिका ताइवान के सपोर्ट में खड़ा हो जाता है समय समय पर। तो इसको लेके जो कीमतें $4600 तक पहुंच गई थी, यानी कि 1,40,000 तक पहुंच गई थी, वापस वो उठ के 1,60,000 दिरहम तक आ गई। तो कुल मिला के बात करें हम तो 1 लाख स्पेकुलेशंस, जियोपॉलिटिकल टेंशन, जियो इकोनॉमिक टेंशन, ये सब मिलकर सोने और चांदी की कीमतों को ऊपर नीचे करती हैं। और सट्टेबाजी चांदी में तो और ज्यादा होती है। चांदी की बात करें तो चांदी में और ज्यादा सट्टेबाजी होती है। तो इसलिए जो निवेशक हैं, वैसे तो उनको सलाह अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लेनी चाहिए। निवेश की सलाह बहुत ही व्यक्तिगत होती है, बहुत सारी चीजें देखी जाती है। हम और आप जो बात कर रहे हैं वो एक न्यूज एनालिसिस है। तो मुझे लग रहा है कि अगर सोने को ले आपने लिया हुआ है अगर, तो एक तो बार बार उसकी प्राइस रोजाना चेक ना करें। मैंने देखा है लोग उसको दिन में एक बार क्या, दिन में दो दो तीन तीन बार प्राइस चेक करने लगे। तो क्या होता है, जब आप बार बार चेक करते हैं तो दो बातें होंगी, या मैं यूं कहूं चलिए तीन बातें होंगी। एक तो जिस प्राइस पे आपने लिया था उससे ऊपर चल रहा है, तो आपका बार बार मुनाफा बुक करने का मन करेगा। और अगर उससे नीचे चल रहा है तो आपको टेंशन होगी कि भाई ये तो जो है मैंने इतने पे लिया था, अब ये नीचे आ गया है, घाटे में आ गया है ये, फिर आप उसको फिर बेचने का मन करेगा, लॉस बुक कर लेंगे आप कभी ना कभी और आप निराश हो जाएंगे। तीसरी बात ये होगी कि जिस प्राइस पे आपने लिया है, हो सकता है वहीं घूम रहा हो, तो आप कहेंगे भाई क्या बढ़ तो रहा नहीं, पहले तो इतना बढ़ रहा था, हमने लिया तब से रुक गया है। तो मुझे लगता है जो बार बार कीमतें चेक करना है लेके, ये ठीक नहीं है। ये एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर की या ट्रेडर की पहचान है। अगर आप सोने को लेके लंबे वक्त के लिए ले रहे हैं, सोने के साथ सोना है, पहला सोना सोना है, दूसरा सोना नींद वाला सोना है, तो सोने के साथ सो जाना है। यानी कि आपको इसको कम से कम 2 से 5 साल के लिए इसको लेके आराम से रखिए, निवेशक बनिए, निवेश करके रखिए। ये एक सेफ्टी हेज है, ये रिस्क में आपकी मदद करेगा। जब बाकी सब एसेट क्लासेस नीचे जाने लगेंगी, उस समय सोना आपको एक अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकता है। चांदी बहुत चंचल है, चांदी के बारे में मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा। और मैं उन लोगों में हूं जो कि सोने और चांदी की कोई कीमत प्रेडिक्ट नहीं करते हैं। आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे, देखिए सोना 5 लाख, 3 लाख, चांदी इतने लाख उतने लाख। जेपी मॉर्गन ने कहा इस साल के अंदर सोना 7 लाख। हो सकता है जो लोगों ने टारगेट दिए हो सकता है अचीव हो जाए, पर सच ये है कि सोने और चांदी की कीमतें खबरों पर आधारित हैं। अब खबर, आप तो खुद जर्नलिस्ट हैं, खबर कब क्या आने वाली है, अगले क्षण क्या खबर आने वाली है, अगले घंटे क्या खबर आने वाली है, ये किसी भी व्यक्ति के बारे में प्रेडिक्ट करना कठिन है। तो जब खबरों का प्रेडिक्ट करना कठिन है, तो हम सोने और चांदी की कीमत इस साल के अंत में इतनी होगी, 6 महीने बाद इतनी होगी, 2 महीने बाद इतनी होगी, 2 साल बाद इतनी होगी, मुझे लगता है ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां करना और एक कीमत डालना ठीक नहीं है। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप ये पता लगा सकते हैं कि क्या ये कीमतें ऊपर जाएंगी या नीचे जाएंगी। और वो किस आधार पर पता लगाएंगे? ये जो फैक्टर्स है, जियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, सट्टेबाजी कितनी हो रही है, और ये ज्यादातर फैक्टर्स अंतरराष्ट्रीय हैं। ये खबरें आपको भारत की खबरों की, जो 100 खबरें भारत की फटाफट चलती हैं टीवी पर अन्य जगह, उसमें आपको ये खबरें नहीं मिलेंगी। ये खबरें आपको खंगालनी पड़ेंगी, ये खबरें आपको निकालनी पड़ेंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि स्टेट मिरर ऐसी खबरें लोगों तक लाता है जो अंतरराष्ट्रीय होती है, क्योंकि सोना और चांदी अंतरराष्ट्रीय कमोडिटीज हैं। भारत में केवल 1% सोना होता है। अगर हम 100% यूज करते हैं तो 99% हम बाहर से मंगाते हैं। पूरी चांस है कि आपने जो अंगूठी चेन पहन रखी है वो विदेशी है, उसमें जो सोना लगा हुआ है भारत का नहीं है वो। तो जब ये धातु विदेशी है, जब ये धातु भारत से बाहर ज्यादा पाई जाती है, तो हम इसमें भारत की खबरों को हम करते रहे कि देश, इंडिया ने यूएस से ट्रेड डील कर ली तो सोना बढ़ने लगेगा, घटने लगेगा। इसका कोई मतलब नहीं है। थोड़ा बहुत रुपए कमजोर होने से सोने की कीमत पे फर्क पड़ता है।
धनतेरस हो गया, अक्षय तृतीया हो गया, शादियों का सीजन हो गया, इससे सोने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 100, 200, 500 रुपए का फर्क को मैं ज्यादा फर्क नहीं मानता हूं। तो आप उन खबरों पे नजर रखिए। अगर आप सोने और चांदी की कीमतों को खुद ही प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, बगैर किसी ज्योतिषी के, बगैर किसी आर्थिक विश्लेषक के, बगैर किसी फाइनेंस एक्सपर्ट के, आप खुद ही उसका विश्लेषण कर सकते हैं जी। सर दूसरा सवाल मेरा ये रहने वाला है कि ये तो आपने बड़े आसानी से और आसान भाषा में बता दिया कि किस तरीके से जो है आप खुद प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अगर आप खबरों से वास्ता रखते हैं, रोज आप खबरें देखते हैं इंटरनेशनल, क्योंकि मेनली जो है सोना बाहर से ही आता है, तो आप खुद प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब शादियों का सीजन चल रहा है और भारत में 2 से 3 महीने साल का अगर छोड़ दें तो शादियों का सीजन चलता ही रहता है। ऐसे में सोना आसमान छू रहा है। आदमी 10 कैरेट, 12 कैरेट या 24 कैरेट सोना खरीदे तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कैसा रहेगा और फैशन के पर्पज से कैसा रहेगा? देखिए, कम कैरेटेज का सोना तो ऑर्नामेंटल वैल्यू ही रखता है। आप अगर 9 कैरेट, 14 कैरेट, 18 कैरेट का खरीद रहे हैं, पहली बात तो ये पता होना चाहिए आपको, एक कम कैरेटेज के सोने में थोड़ा पीलापन और चमक कम होती है। मुझे तो परख है कि बता सकता हूँ कितने कैरेट का है, मेरे सामने लाया जाए, पर हर व्यक्ति इसको नहीं बता सकता है। तो आजकल अच्छी पॉलिश भी हो जाती है, कुछ पीतल की चीज भी कई दफे दूर से आप देखें तो सोने की लगती है, जब तक आपको कोई बताए नहीं पीतल की है, दूर से देखेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको अगर शादी ब्याह में पहनना है तो कम कैरेटेज का सोना पहन सकते हैं, वो सेफ भी है, सस्ता भी है। आप एक एक सेट की जगह 2 सेट ले सकते हैं, 2 चूड़ी की जगह 4 चूड़ी पहन सकते हैं। तो ऑर्नामेंटल वैल्यू को और इन्वेस्टमेंट वैल्यू को अलग अलग कर देना चाहिए, मिक्स नहीं करना चाहिए। पहले जमाने में मिक्स होता था, आपने ज्वेलरी लेके बैठे हैं तो आपका निवेश भी है, ज्वेलरी भी है। पर अब समय आ गया है कि उसको करिए, क्योंकि मेकिंग चार्जेस लग जाते हैं, और पूरा पहली बात तो ज्वेलरी 24 कैरेट की नहीं बनती। तो आपको अगर निवेश के लिए लेना है तो बार्स कॉइन्स या ईटीएफ लीजिए। अगर अगर आपको ऑर्नामेंट्स के लिए लेना है, पहनने के लिए लेना है, किसी फंक्शन में, शादी में, ब्याह में, अब ऐसे आप पहनते हैं, तो आप कम कैरेट का लें। अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आप 22 कैरेट का सारा बनवाएं। तो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। और कुछ लोगों को तो सोना सोशल कल्चरल वैल्यू भी होता है कि भाई सोने के बिना शादी नहीं होगी। मैं किसी शो में गया, वहां पर जी कहने लगे कि सोने के बिना शादी नहीं होती है। तो मैंने कहा भाई, अब शादी नहीं होती है सोने के बिना, मुझे हालांकि ये बात स्वीकार नहीं हुई कि सोने के बिना शादी नहीं होती है। अब लड़का लड़की से पूछे भाई सोना नहीं देंगे तो आप शादी नहीं करेंगे, मुझे मुझे लगता है शादी खाली सोने के लिए नहीं होती है। हम्म। और ये सोना मेटल वाला सोना है, बाय द वे, कोई इसको अन्यथा ना ले। तो शादी जो है एक एक सोशल प्रैक्टिस है, एक कल्चरल प्रैक्टिस है, और शादी शादी और सोने को जोड़ है दोनों का। पर इतना भी जोड़ नहीं है कि बिना सोना नहीं तो शादी नहीं, मुझे लगता है ये बात कहनी उचित नहीं रहेगी। बहरहाल आप कम कैरेटेज का सोना लेके शादी बकायदा कर सकते हैं, बदस्तूर शादी कर सकते हैं जी। बिल्कुल। लेकिन सर ये जो आपने अभी डिबेट का जो लाया पार्ट, वही मैं आपसे पूछने वाला था कि जब फराज किदवई जो सपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने आपसे पूछा एक चैनल में डिबेट के दौरान कि आप कौन सी गाड़ी से आए, तो आप बताते हैं कि मैं इस गाड़ी से आया हूं, आप साइकिल से क्यों नहीं आ सकते? उसके बाद आप उन्हें जो है काउंटर करने वाले थे, उसके पहले आपने जनता का वोट मांगा, लेकिन जनता के वोट के कारण आपको जो है स्वीकार करना पड़ा मैं कि जी। मैं बताता हूं, नहीं, मैं स्पष्ट कर देता हूं, जनता का वोट मैंने मांगा। मेरे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी हुई थी, नाम नहीं लेता मैं, आप सब जानते हैं उनको। जी जी मैं जब ये बात कह रहा था, क्योंकि वो महिला थी और मेरे सामने जो बच्चे बैठे थे, बच्चे थे छोटे, पहली बात तो जी। वो बीस कॉलेज के अठारह बीस स्टूडेंट्स। साल के कॉलेज के स्टूडेंट थे, उसमें बहुत सारी लड़कियां थी। और औरतें औरतों का साथ देती हैं, अच्छी बातें देना भी चाहिए। मैं जब ये बात कह रहा था तो मेरे जो साथ में मेरी एडमिन टीम आई हुई थी, ऊपर दर्शकों में बैठी थी, वहां से किसी ने इशारा किया, इन्होंने, कांग्रेस की प्रवक्ता ने इशारा किया कि ये जो वोट मांग रहे हैं, आप बोलो कि नहीं, हम सोने के बिना शादी नहीं करेंगे।